हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हमने पढ़ा था कि जब हम बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हैं, हमारा मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता जो लॉस सफर करके देखना चाहता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, इस प्रॉफिट का रोल क्या है, प्रॉफिट कमाकर हम क्या करेंगे। ठीक है, दैट इज आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस में बिजनेसमैन अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई बड़ी कंपनी खोली है, तो मैं सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मैं बाहर के लोगों को बोलूंगी कि आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगी उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मैं आपको भी पे करूंगी। तो ये जो बाहर के लोग हैं जो मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे अब प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है, मैंने बाहर वालों से पैसा लिया है तो मुझे उनको पैसा लौटाना भी है। तो जितना मैंने उनसे लिया उतना नहीं, बल्कि उसे एडअप करके मुझे उन्हें लौटाना है, इसलिए मुझे प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो पहला रोल क्या है प्रॉफिट का, कि मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने हैं, अच्छे रिटर्न्स देने। अगर उन्होंने मेरे बिजनेस में 100 रुपए लगाए हैं तो मुझे उन्हें 200 रुपए कमा कर देने हैं, ये मेरा मोटिव है। इसीलिए प्रॉफिट कमाना किसी भी बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च करने का मतलब क्या, रिसर्च करना यानी किसी चीज के बारे में डीप में स्टडी करना। ठीक है, और डेवलप करना यानी फिर उसे सुधारना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ आज के डेट में बनाकर, और मेरा प्रोडक्ट की सेल जो है वो डाउन हो गई है। ठीक है, डाउन हो गई तो इसका मतलब क्या, मेरा अर्निंग कम हो जाएगा। अब मुझे मेरी अर्निंग बढ़ानी है, तो अर्निंग बढ़ाने के लिए मुझे सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं कुछ लोगों को भेजूंगी, मैं अपने स्टाफ को भेजूंगी और बोलूंगी जाओ आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है, मेरी सेल क्यों कम हो गई है। ठीक है, अब मान लो मैंने टीम भेजी, मेरे कुछ कस्टमर्स, मेरे कुछ बंदे गए, उन्होंने स्टडी किया कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी प्राइस कम है और क्वालिटी कम है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, अब मुझे डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, यानी मुझे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूव करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है उसके आसपास कहीं आना पड़ेगा, ताकि मैं वापस कस्टमर क्रिएट कर सकूं। अब ये मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना है, मैंने जो टीम भेजी थी मुझे उन्हें सैलरी पे करनी है, तो इसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा प्रॉफिट में से। यानी अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट करने का फायदा क्या, कि आप अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, कब करनी है, ये पता चल जाए तो आप नए कस्टमर्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस कब ग्रो होगा आपका, जब आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, पर अगर आप रोज एक ही लेवल पर अर्न कर रहे हो तो आप जहां थे वही रह जाओगे। पर अगर प्रॉफिट आप अच्छे से अर्न कर रहे हो तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना आपको बिजनेस एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। जब कोई बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस कमाता है तो वो क्या करता है, तो वो अपनी और ब्रांच डालने की कोशिश करता है, दूसरी जगह भी शॉप ओपन करने की कोशिश करता है। तो ये दूसरी जगह आप शॉप कब ओपन कर पाओगे, जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा, जब आप प्रॉफिट कमाओगे। देन इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये बोलता है प्रॉफिट आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कैसे, जब आप कोई काम अच्छा करते हो तो उसके लिए अगर आपको मोटिवेट कर दिया जाए तो आप उसे और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। अगर आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आए तो क्या करते हैं, आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हो, ताकि आप और अच्छे से मार्क्स ला सको। सिमिलरली बिजनेसमैन भी जब प्रॉफिट कमाता है तो उसका टारगेट होता है कि वो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छे से प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो और बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जितना आपको पैसा कमाने मिलेगा आप उतना मोटिवेट होंगे और पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि अगर हमें जिंदगी जीनी है तो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या लग रहा है, पैसा। तो ये प्रॉफिट क्या करेगा, ये आपको आपकी लाइफस्टाइल चलाने में मदद करेगा। ठीक है, हमारी जो भी नीड्स है इन्हें पूरी करने के लिए हमें क्या लगता है, पैसा लगता है। तो हमारे लाइवलीहुड कंप्लीट करने के लिए हमें पैसा लगेगा, जो हम कहाँ से कमाएंगे, प्रॉफिट के थ्रू कमाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। पहले ही क्लास में मैंने कहा था कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम रिस्क उठा रहे हैं। कौन सा रिस्क? हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो पैसा हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो टोटली डिपेंड करता है कि हम बिजनेस कैसा रन कर रहे हैं। अगर हम अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये हमें रिवॉर्ड मिला। किस लिए? हमने जो रिस्क उठाया था, हमने जो पैसा फंसाया था, इसके बदले में मुझे क्या मिला? ये एक गिफ्ट मिला है, जिसे मैं क्या कहलाती हूँ? प्रॉफिट कहलाती हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट इट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल, अगर आपको बिजनेस में टिके रहना है तो आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने लॉस सफर किया और आप लॉस ही सफर किए जा रहे हो, तो बिजनेस कंटिन्यू करोगे क्या? आप बोलोगे नहीं, और डूबने से बेटर है मैं बिजनेस ही बंद कर दूं। तो अगर आपको बिजनेस लाइन में टिके रहना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यूअसली लॉस सफर कर रहे हो तो एक दिन आपका बिजनेस शट हो जाएगा और आपको अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। So these are the role of profit. Why profit is important? Profit is important because you have to earn your livelihood, because you have to survive in the market, because you have to grow your business, you have to expand your business. इन सभी चीजों के लिए आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। I hope the topic is clear to all. Thank you.